दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी सोच पहले जैसी न रहे। इसलिए मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो बातें यहाँ कही जाने वाली हैं वे सीधे आपके दिल तक पहुंचेंगी। इसलिए इसे यूं ही स्क्रॉल करके मत छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सच मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं उसमें आपकी सोच बदल देने की ताकत है। अब जरा ठहर कर सोचिए उस बाबा के बारे में जिनका नाम सुनते ही बहुत से लोग हंसने लगते हैं, जिनका जिक्र आते ही सोशल मीडिया पर मजाक बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य महाराज की। कोई उनकी बिस्किट वाली बात पर ठाके लगाता है तो कोई कह देता है दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, फिर माँ का ही क्यों पिया। और हम में से बहुत से लोग बिना सोचे समझे इन बातों पर हंस भी लेते हैं। शायद आपको भी लगता होगा कि हाँ, ये तो बस मजाक है, हंसने की बात है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनका लोग खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, असल में दिल के इतने साफ हैं कि अगर आप उनके जीवन की सच्चाई को एक बार भी जान लें तो शायद आप खुद उनके प्रशंसक बन जाएं। चलिए आपको ले चलते हैं वृंदावन, उस पावन धाम में जहां बाबा जी का गौरी गोपाल आश्रम स्थित है। ये कोई साधारण आश्रम नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिन्हें समाज ने, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चों ने भी ठुकरा दिया है। वो बूढ़े माँ बाप जिन्हें बेटे बहू ने घर से निकाल दिया, जिनके पास न कोई सहारा बचा न कोई सहानुभूति, जिनके लिए इस दुनिया में जैसे कोई जगह ही नहीं रही। ये सुनकर ही मन भारी हो जाता है ना। लेकिन ऐसे ही टूटे हुए लोगों के लिए बाबा जी एक मजबूत सहारा बनकर खड़े हैं। बिना एक पैसा लिए इन बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था, खाने पीने का पूरा इंतजाम और यहाँ तक कि उनकी मेडिकल देखभाल तक सब कुछ बाबा जी खुद करवाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, आज के समय में जहाँ हर चीज की कीमत लगाई जाती है, वहाँ किसी अजनबी को अपने परिवार की तरह संभालना कितना बड़ा दिल मांगता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि बाबा जी सिर्फ इंसानों की मदद करते हैं तो आप गलत हैं। बाबा जी सैकड़ों गायों की सेवा में भी दिन रात लगे रहते हैं। वे गायें जो सड़क हादसों में घायल हो गईं, जिन्हें उनके मालिकों ने बेकार समझकर छोड़ दिया, बाबा जी उन्हें आश्रम में जगह देते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वे उनके अपने परिवार का हिस्सा हों। और सिर्फ गाय ही नहीं बल्कि हर तरह के बेसहारा जानवरों के लिए भी बाबा जी का दिल उतना ही करुणामय है। अब जब आप यह सब जान चुके हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वाकई लोग अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में सही राय रखते हैं? क्या सिर्फ कुछ वायरल क्लिप्स, कुछ वाक्यों या कुछ मजाकों के आधार पर किसी इंसान की पूरी जिंदगी और उसके कर्मों को जज करना सही है? लोग उनकी अच्छाई देखने के बजाय बस उनका मजाक बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग में अच्छाई को पहचानना आसान नहीं होता। फिर भी जो लोग सच्चे दिल से अच्छा करते हैं उनकी अच्छाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। हो सकता है बाबा जी कभी कभी ऐसी बातें कह दें जो कुछ लोगों को बचकानी लगे, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं बातों के आधार पर हमें उनकी पूरी शख्सियत को नकार देना चाहिए? क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा, उनका त्याग, उनकी करुणा, क्या ये सब हमारी नजरों से ओझल हो जानी चाहिए? जवाब शायद हम सब जानते हैं। दोस्तों, अब वक्त है अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करने का। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और अनिरुद्धाचार्य महाराज की कहानी कोई छोटी मोटी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के दुख कम करने में लगा दी। शायद हम उनके जैसा बन पाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम उनके अच्छे कामों की सराहना तो हम कर ही सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं अंदर तक छू गया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो अब वक्त आ गया है कि आप प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें और साथ में हर हर महादेव कहना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, उस सफर में जहां हम सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि सच्चाई, सेवा और अच्छाई की बातें करेंगे। चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, चाहे कलयुग कितना भी कड़ा क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।